हेलो फ्रेंड, तो मैं आज आपकी डिमांड पे लेके आई हूँ एक न्यू साड़ी ड्रैपिंग। ये साड़ी है बनारसी। और पहले मैं बता देती हूँ, मेरा गला थोड़ा खराब है इसलिए आपको काम चलाना पड़ेगा। आपकी पहली करवा चौथ हो या फिर दूसरी तीसरी चौथी या फिर 10वीं 11वीं या 50वीं, लेकिन हम तो अच्छे दिखने वाले हैं। करवा चौथ पे हमेशा अच्छी साड़ी पहनेंगे और दिखेंगे अच्छे। तो यहाँ पे ये है बनारसी साड़ी और ये मेरी सासू माँ मेरे लिए बनारस से लेके आई थी और ये मुझे इसीलिए बहुत ज़्यादा प्यारी है। तो यहाँ पे मैंने साड़ी आपको पूरी दिखा दी कि मेरी साड़ी प्लेन है और सिर्फ बॉर्डर है और पल्लू पे बहुत अच्छा सा वर्क है। इसको बनारसी कांजीवरम भी बोल सकते हो। तो यहाँ पे मैंने फटाफट से टकिंग करना शुरू कर दिया है साड़ी का। तो यहाँ अपनी लेंथ के अकॉर्डिंग साड़ी टक करनी चाहिए। तो यहाँ पे मुझे घर में ही रहना है तो मैंने कोई स्लीपर वेयर नहीं की है। आपको बाहर जाना है तो आप हमेशा स्लीपर डाल के ही अपनी साड़ी को वेयर करें और अपनी लेंथ को हमेशा चेक करके ही साड़ी वेयर करें, ताकि साड़ी बाद में पूरी बनने के बाद में ऊंची दिखाई नहीं देनी चाहिए। अगर आपको स्लीपर डालनी है तो स्लीपर के साथ में वेयर करें और नहीं डालनी है तो आप हमेशा फ्लोर से टच करती हुई साड़ी पहने और आपको साड़ी पहनने में बहुत आराम मिलेगी। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सीधे पल्ले की साड़ी पहनना नहीं आता है, तो चलो आज हम इसको ना सीधे पल्ले में ही पहनेंगे, क्योंकि करवा चौथ का फेस्टिवल ऐसा फेस्टिवल होता है जो हम सुहागिनों के लिए बहुत मैटर करता है। तो इस पे हम पहनेंगे सीधे पल्ले की साड़ी। सीधे पल्ले की साड़ी पहनने के लिए हमें हमेशा दूसरों की मदद लेनी पड़ती है, लेकिन इस वीडियो देखने के बाद में ना आपको बिल्कुल किसी की मदद लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ मैंने फटाफट से अपनी टकिंग कर ली है, खींच के एकदम से साड़ी कमर पे एकदम चिपका के खींच के साड़ी को टक करो। और वीडियो ना पसंद आए तो दोबारा फिर से आप देख सकते हो ताकि आपको अच्छे से आ जाए। और यहाँ मैंने पल्लू की प्लीट्स को अच्छे से उसको मेज़रमेंट दे दिया है कि कितना किसको कहाँ पे रखना है। और एक सेफ्टी पिन यहाँ पे इसलिए मैंने लगाया है ताकि ये प्लीट्स बार बार हाथ से छूटे ना। तो इस पे कितनी ज़्यादा हेल्प होगी आपको सीखने में, ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो ये है सॉफ्ट सिल्क साड़ी, बहुत ही अच्छी साड़ी है। इस तरीके की साड़ी पहनने में थोड़ी सी प्रॉब्लम ज़रूर आती है, मुझे भी पता है। इसी प्रॉब्लम को मैं आपको हल करने के लिए आपके लिए न्यू वीडियो लेके आई हूँ। तो यहाँ पे मैंने फटाफट से साड़ी इस जो डायरेक्शन मैंने बनाया था उसी डायरेक्शन में मैंने फटाफट से सारी प्लीट्स को करूँगी और इसको ना बनाने में थोड़ी थोड़ी प्लीट्स बनानी चाहिए ताकि ये बिल्कुल एक साथ बनती चली जाए। और मैं इसको बनाऊंगी ना, अब आप देखिएगा मैं इसको धीरे धीरे करके छोटा छोटा पार्ट में बनाऊंगी और यहाँ पे सेफ्टी पिन भी लगाती जाऊंगी। इससे क्या होगा कि हमारी जितनी प्लीट्स हैं वो आगे पीछे नहीं भागेंगी, क्योंकि जब हम बनारसी कपड़े में कभी भी साड़ी बनाते हैं, सिल्क के कपड़े में कभी भी प्लीट्स पहन बनाते हैं और साड़ी पहनते हैं, तो ये प्रॉब्लम रहती है कि कभी हमारी आगे वाली प्लीट आगे चली जाती है, कभी पीछे वाली पीछे चली जाती है। तो ये प्रॉब्लम अब बिल्कुल भी नहीं होगी और तुम्हें किसी की ज़रूरत नहीं होगी इस वीडियो को देखने के बाद। वीडियो यहाँ तक देख ली ना, तो चलो जल्दी से लाइक करो और मेरे चैनल पे एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट करो। तो देखो मैंने यहाँ पे फटाफट से रख लिया और कितना ब्यूटीफुली लग रहा है। ये साड़ी आपको पहनने के बाद ऐसा लगेगा कि आपने बिल्कुल किसी पार्लर वाली दीदी से साड़ी पहनी है। तो यहाँ पे मैंने मेजरमेंट कर लिया। मेरी साड़ी प्लेन है इसलिए मैं पल्ले को कुछ थोड़ा सा ज़्यादा रखना चाहूँगी ताकि ये खुल के इसकी डिज़ाइन इसके सामने दिखाई दे। और मुझे ये इसी तरीके से साड़ी पहनना बहुत पसंद लगती है। अब हमें जो पीछे की प्लीट्स पे जो कंधे पे मेज़रमेंट हमने ले लिया है और अब उसके बाद में जो हमारी पीछे की जो प्लीट्स होंगी, हम चाहते हैं कि अगर ना फैले तो हम पहले ही उसमें एक पिन लगा लेंगे, क्योंकि पीछे तो हमारा हाथ जाएगा नहीं, इसलिए हम बाद में पिन नहीं लगा पाते हैं। तो मैंने यहाँ पे मेज़रमेंट ले ली है और अब पीछे की पिन भी मैं लगा दे रही हूँ। तो फटाफट से इस पिन को भी मैं टक करती हूँ और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो पता है इस वाली प्लीट्स में बस यही प्रॉब्लम होती है इस वाली साड़ी में। एक तो ये सिल्क का कपड़ा होता है, थोड़ा मोटा कपड़ा होता है। इसके लिए आप मजबूत और अच्छे सेफ्टी पिन का यूज करें ताकि वो आसानी से लग जाए। अब ये वाला हो गया कंप्लीट। तो अब हम अपने कंधे पे रख के, शोल्डर पे रख के और देख लेंगे कि हमारा क्या कह रहा है पल्ला। तो फटाफट से हमारा पल्ला तो बिल्कुल रेडी है। अब हम यहाँ पे अपने शोल्डर पे एक पिन टकिंग करेंगे इसको टक करने के लिए। तो फटाफट से इसको पिन भी लगा लिया। अब मुश्किल यहीं पे बस आती है, अगर यहाँ पे मुश्किल लगे तो आप किसी की हेल्प भी ले सकते हो। कंधे पे फटाफट से सीधे हाथ से पिन करना एक आसान बात बिल्कुल भी नहीं है। और आप देखिएगा ये जो पिन हमने मेजरमेंट से लगाया तो वो यहाँ पे आ गई है। तो ये हमारी पीछे की प्लीट्स हो गई हैं कंप्लीट। अगर आपको इससे मुंह ढकना है तो ये वाली प्लीट्स आप
खोल सकते हो बाद में, पिन आप खोल सकते हो ताकि आप अपना पल्ला सर पे ले सकते हो। तो यहाँ पे मैं इस तरीके की बता रही हूँ क्योंकि हम लोग करवा चौथ पे ना चुन्नी डालते हैं अपनी शादी वाली। तो यहाँ पे पूरी साड़ी हम पिन करेंगे, उसके बाद में चुन्नी डाल के फिर पूजा करते हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से जो प्लेट्स पड़ती है ना, जो हमारी दादी नानी बनाती है, तो इससे क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा फूला फूला दिखता है और हम मोटे बहुत दिखते हैं। पर हमें मोटे भी नहीं लगना है ना, तो चलो इसको हम दूसरी तरीके से बनाते हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। प्लीट्स हम अपनी वही बनाएंगे जो हम बेली बटन से 4 इंच आगे करके बनाते हैं, जो हम अपने उल्टे पल्ले की साड़ी में बनाते हैं ना, डेली वेयर साड़ी में, वही वाली हम अब इसमें प्लीट्स बनाएंगे। और ये ट्रिक है, ये हैक है, ताकि हम मोटे ना दिखें बिल्कुल भी। और मोटे दिखने की ज़रूरत भी नहीं है ना, फेस्टिवल है, सुंदर तो हमें दिखना ही है। तो यहाँ पे हमने फटाफट से आपको दिखा रही हूँ कि पूरा मेज़र ले लिया है कि हमें पीछे से कितना रखना है। बिल्कुल भी पैरों से मतलब दबता हुआ नहीं रखना होता है, बिल्कुल मेज़रमेंट इतना रखते हैं कि बस सीधा-सीधा पल्ला सामने दिखाई दे और अच्छे तरीके से पीछे फ्लो में रहे। तो यहाँ हमने जो प्लीट्स बनाई है, इनको हम कुछ ऐसे झरने की तरह बनाएँगे, फ्लोइंग वाली प्लीट्स बनाएँगे ताकि ये पीछे से थोड़ी ऊपर और आगे से थोड़ी नीचे रहे। इससे एक फ़ायदा रहता है कि हमें बार-बार प्लीट्स को संभालना नहीं होता और हमारी साड़ी ऊँची-नीची नहीं दिखती है। तो ये भी हैक आप अपने दिमाग में बसा लीजिए। देखिएगा कितनी अच्छी से आपकी प्लीट्स बन जाएगी बिना किसी की मदद के। तो यहाँ मैंने फटाफट से अपना मेज़रमेंट लेके अपनी साड़ी को फिट कर लिया और यहाँ से सारी प्लीट्स को इस तरीके से मैं बना लूँगी। ये सिल्क की साड़ी है, इसको थोड़ा-सा टाइम लगता है और इसको बनाने के बाद में जो साड़ी का लुक आता है ना, वो बहुत ही ऑसम होता है। तो यहाँ पे मैंने फटाफट से अपनी सारी प्लीट्स इस तरीके से बनाऊँगी ताकि नीचे तक की प्लीट्स एक बराबर बन जाए और बहुत ही सुंदर दिखे। वैसे आपको मेरी साड़ी ड्रेपिंग की वीडियो कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और हाँ, ये वीडियो बनाने के लिए एक मेरी सब्सक्राइबर है जिन्होंने मुझे बोला था, उनका कमेंट मैं लास्ट में शो करूँगी, आप देख लीजिएगा। और अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो आपको पता चल गया होगा कि मैंने आपकी डिमांड पे ये सॉफ्ट सिल्क साड़ी की वीडियो बना दी है। और पसंद आए तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब यहाँ पे मेरी सारी प्लीट्स की बन चुकी है और जो मैं डायरेक्शन दिया है ना प्लीट्स का, उसी डायरेक्शन में नीचे तक की प्लीट्स ले ली है। अब यहाँ पे अपनी फिंगर को रखना है, सारी प्लीट्स को उसी तरीके से बनाना है, एक के ऊपर एक रखना है, थोड़ा सा हटा हटा के आधे आधे इंच का गैप देके, ताकि सारी प्लीट्स जो है खिली खिली दिखे। अब यहाँ पे हम पकड़ लेंगे और सारी प्लीट्स को अंदर टकिंग करेंगे और थोड़ा सा झटक देंगे, क्योंकि ये साड़ी थोड़ी मोटी होती है और यहाँ पे पेट फूला हुआ बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पे ऐसे झटकते हुए उसको सेट कर देना है। और इसके बाद में जो हमारी प्लीट्स बची है, उनको हम अच्छे से झुक के और इसको इस तरीके से सेट करेंगे। और अगर आपको इस तरीके से सेट नहीं करनी आती तो मैं इस वीडियो में एक दूसरा भी आपको तरीका बताऊंगी, जिससे आपकी प्लीट्स नीचे तक की एक सी हो जाएंगी। अब यहाँ पे मैंने सेट कर दी साड़ी। अब ये रह गया इसको कैसे बनाना है, तो चलो हम इसको भी बना ले रहे हैं। ये बॉर्डर है, कभी कभी तो हम लोग इस तरीके से भी कुछ यूनिक तरीके से भी बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पे एक सेफ्टी पिन डाल सकते हैं, पर मुझे नहीं डालना है ना, बनाएंगे ताकि ये झोल वाला सिस्टम बिल्कुल भी ना दिखे। तो यहाँ मैंने इसको इस तरीके से उठाया और हल्का सा ऊपर टकिंग कर दिया और ये इस तरीके से बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है। मैं आपको दिखाती हूँ कितनी सुंदर प्लीट्स लग रहे हैं। और मैं ये दूसरा हैक है, अगर आपको फिर भी प्लीट्स नहीं समझ में आ रही, सबसे अच्छा तरीका है पूरा ऊपर से प्लीट्स को इस तरीके से पकड़ो और नीचे से भी उसको उसी तरीके से पकड़ो और उसके बाद में अपने पैरों के नीचे दबाओ, ऊपर से कमर का हिस्सा पकड़ के उसको ऐसे स्ट्रेट कर दो और फिर बन गई आपकी प्लीट्स। तो ये तो हो गया अकेले वाले लोगों के लिए, ये दूसरा हैक था। तो यहाँ पे जो हमने सेफ्टी पिन डाला था हमारी प्लीट्स ना भागे इसलिए, तो यहाँ पे हमने फटाफट से इसको निकाल दिया है और वैसी ही प्लीट्स हमारी बन गई हैं। तो हमें हमेशा जब बनारसी साड़ी में सीधा पल्ला पहनना होता है ना, तो इसी तरीके से प्लीट्स बनानी चाहिए। सबसे पहली प्लीट्स थोड़ी सी चौड़ी और उसके बाद में छोटी छोटी छोटी, और लास्ट में अगर ज़्यादा फैब्रिक नहीं है तो उसको और छोटी छोटी करके भी हम बना लेते हैं। तो यहाँ से भी जो हमने एक्स्ट्रा हमारे पिन दिख रहे थे वो हमने यहाँ से खोल दिए हैं। अब इसको करेंगे मैनेज, क्योंकि पल्लू जब मैनेज करेंगे तब हमारी साड़ी लगेगी ब्यूटीफुल। तो यहाँ पे जो प्लीट्स हैं आगे आगे की,
उनको सबको अच्छे से कोकिला मोदी की तरह लगा देना है। कोकिला मोदी की साड़ी तो सब ने ही देखी होगी, कितनी ज़्यादा टंच साड़ी बनती थी। तो यहाँ पे मैंने फटाफट से इसको अब मैं लगाऊंगी, क्योंकि ये जो प्लीट्स है ना इसको ऊपर से टक करूंगी ऐसे एक छोटा सा सेफ्टी पिन लेके, ताकि यहाँ से कोई भी प्लीट्स हिले ना और ना भागे। और इसके बाद में ये जो है ना इसको आप सेफ्टी पिन से भी पीछे लगवा सकते हो, और मुझे तो सिर्फ आपको साड़ी पहन के दिखानी है तो मैंने इसको इसी तरीके से टक कर रही हूँ मैं। और यहाँ पे जो आगे का हिस्सा है ना हल्का सा लूज लूज सा दिखता है, उसको भी मैं अभी सेट करूंगी। और अब जो नीचे की प्लीट्स है ना ये पंखे की तरह बार बार ना फैले, तो इसके लिए भी हमें एक सेफ्टी पिन की हेल्प लेनी ही पड़ेगी। यहाँ पे हमने फटाफट से कर दिया है सारा प्लीट्स को अरेंज, और लगा दी एक छोटी सी सेफ्टी पिन। यहाँ से आप बिल्कुल भी भागने वाली नहीं है। और पता है, आप चाहे शादी में जा रहे हो, चाहे करवा चौथ हो, चाहे आपके घर में कोई और फंक्शन हो, आप इस तरीके से जब साड़ी बांधोगे ना आप घर का सारा काम कर लोगे, आपकी साड़ी बिल्कुल भी इधर से उधर नहीं होगी। और सबको ऐसा लगेगा कि आपने इस साड़ी को पार्लर से बंधवाया है, तभी तो आपकी साड़ी यूं ज्यों की त्यों बंधी हुई है, और बिल्कुल भी साड़ी में कहीं से भी सिलवट नहीं आ रही है, ना कहीं से खुल रही है। तो है ना ये मजे की बात। तो देखो मेरी साड़ी कंप्लीट हो गई, तो अब मैं फटाफट से थोड़ी ज्वेलरी पहन लेती हूँ। तो मैंने पहन ली ज्वेलरी, और ये है उनका कमेंट जो उन्होंने बोला था सॉफ्ट सिल्क साड़ी में वीडियो बनाए, तो उनके लिए मैंने वीडियो बना दी है। अच्छी लगी है वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलो। और ये देख लो मेरा ओवरऑल लुक जो बहुत ही प्रिटी लग रहा है, बहुत ही सुंदर सा दिख रहा है। मुझे तो बहुत पसंद आया, आपको कैसा लगा कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। तो चलो मिलते हैं अपने नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए लव यू, टेक केयर, और सब्सक्राइब और लाइक करना बिल्कुल मत भूलना प्लीज़ यार। मोटिवेट होके ही मैं वीडियो बनाती हूँ, जब आप लोग नहीं करते हो ना मैं वीडियो ही बनाना बंद कर देती हूँ। और ये है मेरे पिछले साल 2022 का ये करवा चौथ लुक। अच्छा लगा हो तो इस पे भी एक कमेंट ज़रूर छोड़ना, पिंक हार्ट देना। बाय बाय, लव।